नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। एक बड़ी खबर आई है यूपी से, योगी राज से यह खबर आई है, जहां मदरसों को बंद किया गया था, मदरसों को ध्वस्त किया गया था, जमींदोज किया गया था और सील किया गया था। श्रावस्ती जिले में यह मामला हुआ था और इसके बाद जो याची हैं यानी मदरसों के जो मदरस वगैरह थे, वो सारे लोग या प्रबंधक वगैरह थे, वो गए थे कोर्ट में और हाई कोर्ट का फैसला आया है। जो फैसला आया है उसमें श्रावस्ती जिले में सील किए गए 30 मदरसों को तुरंत खोलने की बात की गई है। कहा गया है कि इनको तुरंत खोला जाए, लेकिन इससे बड़ी बात वो है जो ऑब्जर्वेशन किया गया है। इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है कि बिना सुनवाई किए किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जा सकता। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से कार्रवाइयां ये करती है, उसमें अवैध निर्माण तोड़ने से ज्यादा ऐसा लगता है कि खुन्नस निकालने के लिए या फिर यह माहौल बनाने के लिए कि मुल्लों को टाइट कर दिया गया है। यह भाषा मेरी नहीं है, यह उनकी भाषा है। मैं कभी इस तरह की भाषा नहीं बोलूंगा। मुल्ला हूं, मौलवी हूं, ये सम्मानजनक पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन यह भाषा व्हाट्सएप पर चलाई गई है और लोगों के बीच में यह परसेप्शन बनाने के लिए कि आपको भले रोटी ना मिल रही हो, भले आपके घर की सड़क का यह हाल हो कि शुभम शुक्ला जब लौट के लखनऊ आने वाले हैं, जो अंतरिक्ष में गए थे और जिनका बड़ा स्वागत किया गया, तो उनके घर के सामने की सड़क बनवाई जा रही है कि गाड़ी में बैठ के वो आए और उसके बाद नेता लोग फोटो खिंचाने के लिए आए तो उनके दरवाजे पर सही सलामत पहुंच जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनके घर के सामने सड़क तक नहीं बनी थी। तो जो सरकार है वो बनवाने से ज्यादा ऐसा लगता है तोड़ने पर भरोसा करती है और माननीय कोर्ट ने यही बात बहुत साफ साफ कही है कि बिना किसी सुनवाई के किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जा सकता। जब इन मदरसों को सील किया गया था तो श्रावस्ती के जो डीएम थे अजय कुमार द्विवेदी जी, उन्होंने कहा था कि मदरसों को दो तरह की मान्यता मिलती है, स्थायी और अस्थायी यानी परमानेंट और टेम्पररी। अस्थायी यानी कि टेम्पररी मान्यता के लिए 5 साल के भीतर सभी शर्तें पूरी करके मंजूरी लेनी होती है। सिर्फ उन्हीं मदरसों को ध्वस्त किया गया जो सरकारी जमीन पर बने थे। इसके अलावा अस्थायी और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सील किया जा रहा है। यह उनका वर्जन था। जबकि जो सील किया गया था रजिया गौसुल उलूम मदरसा, उसके प्रिंसिपल मोहम्मद नईम ने बताया था, उनका कहना था उस समय कि हमारे मदरसे की मान्यता पहले अस्थायी थी, फिर 2012 में 2012 में इसको परमानेंट कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन भी साल 2027 तक का हो चुका है। मदरसा सरकारी जमीन पर नहीं है, फिर भी हमारे मदरसे को सील कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रजिया गौसुल उलूम मदरसा के प्रिंसिपल मोहम्मद नईम की बात को ज्यादा सही पाया है। अब आप देखिए, सरकारी जमीन पर कोई भी अतिक्रमण हो तो वो टूटना चाहिए। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करे। लेकिन होता क्या है, अगर सरकारी जमीन पर मदरसा है, अगर सरकारी जमीन पर किसी मुस्लिम का कोई स्ट्रक्चर है तो उसको तो तोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अक्सर उसको अवॉइड कर दिया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। एक और बात है कि जब किसी मदरसे को तोड़ा जाता है सरकारी जमीन पर बताकर, या किसी मस्जिद पर कार्रवाई होती है या किसी मुस्लिम स्ट्रक्चर पर कार्रवाई होती है, तो उसको बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाया जाता है, मीडिया में उसको लगातार चलाया जाता है। खबरें ऐसे बनाई जाती हैं जैसे कि मुसलमान ही सारी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये जो खबर चलाई जाती है, नेशनल न्यूज बना दी जाती है लोकल न्यूज को, जो सारा तमाशा प्रपंच रचा जाता है, यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए रचा जाता है कि वही जो मैंने पहले कहा, माहौल बनाया जा सके कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आजकल आप क्या देखते हैं, अभी हाल की बात है कि एक बंदा पकड़ा गया पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करते हुए। बंदा हिंदू था, इसलिए उसका नाम अक्सर कहीं नहीं आया। अगर वो बंदा मुस्लिम होता तो मेन स्ट्रीम के चैनल्स पर बहस चल रही होती। देखिए, मैं बहुत साफ बताऊं, ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू गद्दार होंगे, ऐसा नहीं है कि मुसलमान गद्दार नहीं हो सकते। मुसलमान भी गद्दार हो सकता है, हिंदू भी गद्दार हो सकता है। पैसे की लालच सबको होती है, कोई भी पैसे पे बिक सकता है।
तो यहां हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं होता है, यहां मामला होता है कौन गद्दारी कर रहा है। कोई भी कर सकता है, मैं आपसे कह रहा हूं, कोई मुस्लिम भी गद्दार निकल सकता है, कोई मुस्लिम भी पैसों के बदले पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए, किसी के लिए भी जासूसी कर सकता है। मेरे लिए यह कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी। दुनिया भर में हमने देखा है पैसों पर लोग कैसे बिकते हैं। लेकिन मीडिया एक तरह की खबर को तो तोड़ के चलाता है। किसी भी अपराध में अगर मुस्लिम अपराधी है तो उसको बढ़ा चढ़ा के नाम देकर लगातार चलाया जाता है। अब तो फिल्में बनने लगी हैं, फलाना फाइल्स, ढिमकाना फाइल्स वगैरह वगैरह। लेकिन अगर वहीं दूसरे तरह का अपराधी है तो खबर को दबा दिया जाता है या फिर नाम नहीं दिया जाता है। ये सब खेल जो हो रहे हैं, ये सब खेल उसी डिजाइन का हिस्सा हैं जो हमारे देश में पिछले 10-12 साल से बड़े आराम से दिखाई दे रही है। उसके पहले भी दंगे होते थे, उसके पहले भी इमारतें तोड़ी जाती थी, सरकारी जमीन से कब्जे हटाए जाते थे, लेकिन उसमें धर्म का मामला नहीं आता था। दंगे होते थे तो खबर आती थी दो समुदायों के बीच में संघर्ष। जानबूझकर हिंदू और मुसलमान नहीं लिखा जाता था, क्योंकि किसी को विलीफाई नहीं करना था, किसी को विलेन नहीं बनाना था। जोर इस बात पर होता था कि सांप्रदायिक दंगों को रोका जाए, इस बात पर नहीं होता था कि सिद्ध किया जाए दोषी कौन है, हिंदू या मुसलमान। यही मामला सरकारी जमीन पर से कब्जा हटाने का भी था, यही मामला बाकी सारी चीजों का भी था। परफेक्ट कभी नहीं होता, उस समय भी गड़बड़ियां हुई होंगी, लेकिन कम से कम यह हिंदू मुसलमान का खेल नहीं होता था। आज हर चीज को हिंदू मुसलमान बना दिया जाता है। अब जब यह फैसला आया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ का यह फैसला आया है, तो जाहिर तौर पर किसी मीडिया में कोई खास आपको इसकी चर्चा सुनाई नहीं देगी। राज्य सरकार ने कहा था कि यह कार्यवाही उत्तर प्रदेश गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा नियमावली 2016 के तहत की गई राज्य की कार्यवाही में कोई अवैध बात नहीं थी। जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को नहीं माना। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार नियमों के अनुसार सुनवाई कर नए आदेश जारी कर सकती है। अधिकारियों को विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाकर आगे कदम उठाने की पूरी छूट है, लेकिन बिना सुनवाई के मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता। तो अब ताजा जो घटनाएं हुई थी उनको लेकर के जमीयत उलमा हिंद अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना अशहद रशीदी साहब हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने हमारी बात को सुना। उत्तर प्रदेश सरकार के उस ग्राउंड को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि अनरिकॉग्नाइज्ड होने की बुनियाद पर हमने इनके मदरसे को सील किया है। और अगर आप ऑर्डर को देखेंगे तो ऑर्डर में पैरा 2 में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर को, उत्तर प्रदेश सरकार के डायरेक्शन को मेंशन किया है, स्पष्ट करता है कि अनरिकॉग्नाइज्ड होने की बुनियाद पर बंद करना यह कोई न्यायिक आधार नहीं है। और हमारे जो मदरसे वाले थे उनसे हाई कोर्ट ने कहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पाबंद किया है कि वो 3 हफ्ते में उसका जवाब दे कि आखिर क्यों आपके मदरसे को हम नहीं खोल सकते, कौन सी ऐसी बाध्यता हैं कि उसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि आपके मदरसों को सील किया जाएगा। आप पहले सुनवाई कीजिए, जो लीगल प्रोसेस है उसको पूरा कीजिए, और उसके बाद कोई मदरसा अगर गैर कानूनी आपको नजर आता है उसको आप बंद कर दीजिए। दरअसल आप जानते ही हैं कि मदरसों को आतंक के केंद्र के रूप में लगातार प्रचारित किया गया। व्हाट्सएप का जो ज्ञान है उसका एक हिस्सा है कि हर मदरसे को आतंकवाद पैदा करने का अड्डा बताया जाता है। कोई कुछ कहने लगे तो उसको मदरसा छाप कह दिया जाता है। ये लोग भूल जाते हैं कि मुंशी प्रेमचंद भी मदरसे में पढ़े थे, महापंडित राहुल सांकृत्यायन भी मदरसे में पढ़े थे, और आज़ादी की लड़ाई के समय की जो पहली पीढ़ी थी या दूसरी पीढ़ी थी उसमें बहुत सारे लोग मदरसों से पढ़े थे। जो ये मदरसा छाप लिखते हैं, ये अगर अपने ही परिवार में 2-3 पीढ़ी पहले जाएं तो हो सकता है इनके दादाजी या उनके पिताजी, इनके नाना जी या उनके पिताजी मदरसों में पढ़े हों। मदरसे का मतलब स्कूल होता है, इससे कुछ नहीं होता है। मदरसों में जो पढ़ाई होती है, इस्लामिक पढ़ाई भी होती है, बाकी पढ़ाइयां भी होती हैं, वो होती है। अगर मदरसों से दिक्कत है तो उस पर एक अच्छी सी बहस हो जाए। मदरसे कानून के तहत बने हुए हैं, अगर कोई गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं तो उसकी जांच हो जाए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो मदरसे हैं उनको सील कर दिया जाए, उनको जमींदोज कर दिया जाए, ये कहां का न्याय है, कोई भी समझ सकता है।
लेकिन हमारे समय में न्याय की बात करना ही अजीब है। यह सब देखकर बुरा लगता है कि राज्य सरकारें ऐसी हरकतें करती हैं कि हाई कोर्ट में जाने के बाद उनकी बात गिर जाती है। हाई कोर्ट उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता है। अगर हाई कोर्ट कह रहा है कि बिना सुनवाई के किसी मदरसे को सील नहीं किया जा सकता, इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार ने विधि सम्मत जो प्रक्रिया होती है, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उसको अपनाए बिना सुनवाई किए ये सारा कुछ किया है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि इस फैसले के बाद आगे ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ऐसी उम्मीद शायद ही किसी को हो। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।